नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कहानी पर। मेरा नाम किशन है। मैं 19 साल का हूँ। ललितपुर में रहता हूँ। बढ़ती उम्र के साथ मेरी रुचि कुटाई में भी बढ़ने लगी थी। आज तक बस देखा था और सुना था और हाथ से ही काम चला रहा था। कभी मौका ही नहीं मिला आज तक। पर मुझसे शादीशुदा औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देखता तो मेरा तंबू बना देता था और नागराज नागिन डांस करने लगता। बस ऐसे ही चल रही थी लाइफ मेरी। गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना, कुछ दिन वहाँ रहकर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। वैसे भी छुट्टियाँ थी तो बोर हो रहा था। मैं अगले दिन हम दोनों मौसी के गांव बिना चले गए और मेरी मौसी की एक लड़की भी थी। रूही नाम था। मुझसे 3 साल बड़ी थी, मतलब 22 साल की थी। रूही दीदी मेरी अच्छी बनती थी। दीदी से वहाँ जाने के बाद मेरा ज़्यादातर समय दीदी के साथ ही बीतता था। मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम से चले जाते। रात को आते, खाना खाकर जल्दी सो जाते। ज़्यादा बोलते नहीं थे वो किसी से। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। चौथे दिन मामा का कॉल आया कि वो भोपाल जा रहे हैं 10 दिन के लिए काम से, तो मामी को यहाँ मौसी के घर छोड़ते हुए जाएंगे, तो वे यहीं रहेगी। तब तक तो किसी को स्टेशन भेज देना, उनको घर ले जाएगा। मामी को बस शादी के समय देखा था। मामी बहुत सुंदर थी, काफ़ी अच्छी थी। अब उतना याद नहीं क्योंकि बात 5 साल पुरानी है। तब मैं 14 साल का था। मौसी मुझे बोली, किशन मौसा जी तो है नहीं, तू ही चले जाना स्टेशन, मामी को लेके आना है। मैंने कहा ठीक है। मैं अगली सुबह मामा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आई, मामा जी को प्रणाम किया, मामी का सामान लिया, ट्रेन चली गई। और फिर जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी साड़ी ठीक करने लगी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगे मरमर की मूरत थी वो। मामी भरे भरे कटीली कमर और पीछे के विशाल उभरा हुआ तरबूज, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियों से होठ। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटी मुझे पसंद आती है। मेरा औजार तन कर खड़ा हो गया था और तंबू बना रहा था। मामी फिरी हुई तो बोली, चले, मैं तो सब देखे जा रहा था। मामी ने मुझे टच करके हिलाया। हेलो किशन, कहाँ खो गए? क्या देख रहे हो? चलो घर, या यहीं खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? मैं झेप गया। नहीं मामी, बस ऐसे ही। मामी खिलखिला कर हंस दी। बाइक पर बैठे मामी का बैग बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध दिया। मैंने जगह थोड़ी कम थी, मामी बैठने को अब पीछे बैठती। मुझसे सट गई। पूरी की पूरी पहाड़ मेरी पीठ से घुसे जा रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। मामी ने अपना एक हाथ मेरी कमर में डाला और मुझे पकड़ कर बैठ गई थी। उनका हाथ मेरे पेट पर था और इधर बाबूराव पूरे जोर पर था। मामी की भीनी भीनी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। चलते चलते झटका लगता तो मामी का हाथ निशाने पर टच हो जाता। मामी मन मन मुस्कुरा रही थी। मैं मिरर में देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। घर पहुंच गए। मैं रूम में चला गया और सीधा बाथरूम में जाकर मामी के नाम से हाथों से ही खिलवाड़ करके शांत हुआ। मामी की उम्र भी लगभग 32 साल थी। वो भी दीदी के साथ ही ज़्यादा समय बिताती और मैं तो साथ होता ही था। ऐसे में मेरी भी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। मामी के साथ हंसी मजाक करने लगे थे। मामी मुझे छेड़ती कभी कभी, और गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या क्या किया उसके साथ। मैं शर्मा जाता, नहीं है मामी कोई मेरी गर्लफ्रेंड। मामी कहती, ओह क्यों नहीं है, कैसी चाहिए आपको? मैं अचानक बोल पड़ा, आपके जैसी चाहिए मामी। वो हंस पड़ी, बोली, अच्छे जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैं बोला, हाँ बहुत अच्छी लगती हो मामी। वो बोली, क्या अच्छा लगता है मुझ में आपको? ज़रा मैं भी तो जानूँ। मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, मामी आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप बहुत मस्त हो लगती है। मामी शर्मा गई, बोली, हट बदमाश कहीं का झूठा। मैंने कहा, सच मामी आप बहुत कड़क हो। मामी की आंखें अचानक नशीली होने लगी थी। मामी बोली, तेरा क्या करने का मन करता है? मामी, आपको प्यार करने का मन करता है। मामी बोली, मन करता है ना तेरा, बस फिर आज रात रेडी रहना। बोल के मामी उठी और एक किटिल मुस्कान देकर मुझे चली गई। लेकिन आज का दिन बहुत ही बड़ा लग रहा था मुझे। फिर रात हो गई, सब लोगों ने खाना खाया। मैं दीदी के रूम में ही सोता था। मैं जल्दी में रूम में आ गया। सब लोग देख रहे थे, मैं बेसब्र हो रहा था। कुछ देर बाद दीदी आई। मैं सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी बातें करने बैठ जाएगी। दीदी
दीदी ने देखा तो मैं सो गया। हाँ, वो अपने बेड पर जाकर सो गई और लाइट बंद कर दी। मैं मामी का वेट कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही न चला। कुछ टाइम बाद मुझे मेरे औजार पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं जाग गया। ये मामी ही थी। वो मेरे बाजू में आकर लेट गई थी। मैंने मामी की तरफ करवट ले ली और फिर हमारा खेल शुरू हो गया। हिलोरे भरते कदमन को कब निचोड़ने लगा, मैं कब रस पिया। मामी 7वें आसमान पर थी, जादुई ठंडे से खेल रही थी। करीब 15 मिनट खेलने के बाद मामी ने अपना द्वार खोल दिया और किंग कोबरा को अंदर ले लिया। अब सहन शक्ति जवाब दे रही थी। मैंने दोनों पैर पूरा पश्चिम फैलाकर नागराज को स्वर्ग द्वारा में प्रवेश करा दिया और वो सरसराता हुआ गुफा में जा पहुंचा और दीवारों पर सर मारने लगा, उद्यम मचाने लगा। करीब 20 मिनट के घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल के अपने पानी पानी हो गया। फिर मामी बसाटे चली गई। मैं सो गया। सुबह नींद नहीं खुली। देर से जागा। फ्रेश होकर बाहर गया। नाश्ता दिया। मामी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी मैंने भी स्माइल कर दी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने लगा। दीदी बोली, नाश्ता करके रूम में आ, कुछ बात करनी है तुझसे। मेरे गले से अब कहाँ निवाला उतरने वाला था। मैं डर गया था कि कहीं दीदी ने रात ये सब देख तो नहीं लिया। मैं रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया और बोली, रुक जा, मौसी को सब बताऊंगी मैं आज तूने रात में क्या काम किया है। और मामी को भी शर्म नहीं आई। उनको भी पता चलेगा। अब मैं रोने लगा। दीदी से माफ़ी मांगने लगा। उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दीदी ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना बताया। मुझे रूम में बुलाया और बोली, जो पूछोगी सच सच बताएगा। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, कल रात का क्या क्या तुम दोनों ने। मैं बोला, आपने तो देख ही लिया ना सब, फिर क्यों पूछ रही हो। दीदी बोली, अंधेरे में क्या दिखेगा मुझे। वो तो मैं समझ गई कि मामी तेरे बेड में है और जाते वक्त भी दिख गई थी। तो वो मुझे पर क्या क्या किया वो तो बता मुझे। मैं बोला, दीदी मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया मेरे गाल पर। मामी के साथ करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बताने में शर्म आ रही है। चल बता सब। मैंने दीदी को सब स्टेप बाय स्टेप बताने लगा। दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सुनकर वो गर्म हो रही हो। पूरी बात सुनने के बाद वो बोली, एक शर्त पर माफ़ करूँगी तुम दोनों को। मैं बोला, क्या वो बोली, तुम दोनों आज फिर से करोगे और मेरे सामने लाइट भी बंद नहीं करोगे। मुझे सब देखना है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा था। दीदी बोली, तू मामी को बता दे सारी बात सुनकर जाकर, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी। मैंने जाकर मामी को बताई तो मामी हंस पड़ी। मैं बोला, क्या मामी, क्या यह हमारी लगी पड़ी है और आप हंस रही हो। मामी बोली, अरे पागल लड़के, तो कुछ नहीं समझा। मैंने कहा, क्या नहीं समझा। मामी बोली, अरे अगर उसे ये बात किसी को बतानी होती तो वह ये शर्त नहीं रखती पगले, जबकि बात कुछ और ही है जो तुझे समझ नहीं आई। तेरी दीदी भी औजार लेना चाहती है। हमारी कल की धक्का पेल देखकर वो पागल हो गई है, समझा। डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है तो ये सब नाटक कर रही है। मामी बोली, तू लेना चाहता है क्या, उसकी भी बोल। मैं सोचने लगा, वैसे भी दीदी भी कड़क ही थी। उनका भी शरीर भरा हुआ था। गोरी करारी मस्त थी एकदम। मामी बोली, सोच क्या रहा है, बोलना। मैं बोला, अगर वो मान जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मामी बोली, बदमाश लड़का, और धीरे से मेरा मसल दिया। मुझे करंट सा लगा। मामी बोली, अब तू देख, आज रात को तुझे 2-2 गुफाओं की सैर करने का मौका मिलने वाला है, तैयार रहना तू। मैंने दीदी को बोल दिया कि मामी मान गई है। दीदी खुश थी। रात हुई, सबने खाना खाया। मैं रूम में आ गया था। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने देखा आज दीदी ने कुछ ज़्यादा ही खुली हुई नाइटी पहनी थी। सब कुछ बाहर उफान के आने को बेताब नज़र आ रहा था। बहुत मस्त लग रही थी वो आज। मुझे बोली, आई नहीं अब तक मामी। मैं बोला, आती ही होगी। मामी के आने की आहट हुई तो दीदी ने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। मामी अंदर आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर मामी मेरे पास आकर बैठ गई और एक स्माइल देते हुए हरे होठों को टच किया। मेरी आंखें बंद होने लगी। आज मामी अलग ही जादू कर रही थी। मामी ने अपनी साड़ी निकाल के एक तरफ फेंक दी और मुझ पर टूट पड़ी। मामी आज पागलों की तरह प्यार कर रही थी। हमारा कार्यक्रम फुल स्पीड में चल रहा था और उधर दीदी हमको एक टक
देखे जा रही थी और कंबल के अंदर कुछ कर भी रही थी। उनका हाथ हिल रहा था। अचानक से मामी मुझ पर से उठी और दीदी के पास चली गई फुल स्पीड में, और थोड़ी देर के बाद बिजली सी गूंजी और एक ज़ोरदार पानी का फव्वारा निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मामी ने मेरी सवारी की और अब दीदी भी शर्म भी खुल चुकी थी। हम तीनों ने सारी रात खूब खेला और जब तक हम वहाँ रहे रोज़ रात यही सब होता रहा और रोज़ रोज़ नए नए स्टाइल में होता। 10 दिन ऐसे ही निकल गए, पता ही न चला। मामा आ गए तो मामी भी चली गई और फिर मैं भी माँ के साथ वापस आ गया। लेकिन हमने 3 महीने बाद मिलने का प्लान बनाया है। जब मिलेंगे तब फिर से नया वाक़या लेकर आएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।